Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is time and tense. On the basis of time, that is adverbs of time, साथ साथ adverbs of frequencies और कभी कभी sentences के आधार पर हम लोग दिए गए ब्रैकेट्स में दिए गए वर्ब्स के सही टेंस फॉर्म को पकड़ेंगे और आसानी से आंसर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में शी ऑलवेज कम ब्रैकेट्स में इसका सही फॉर्म देना है लेट। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज टेक्स अ प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब। यदि पास्ट कंटेक्स्ट का कोई संकेत ना हो तो यहां ऑलवेज है, कोई भी पास्ट कंटेक्स्ट का रेफरेंस नहीं है, अतः आपकी क्रिया कम प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी। सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब मेन वर्ब 5 यानी एस वाली क्रिया होगी, यानी कम का सही रूप कम्स होगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा शी ऑलवेज कम्स लेट। क्वेश्चन नंबर 2, वेट इंपेरेटिव सेंटेंस है और ये इनफॉर्मल इंपेरेटिव है। दूसरा, इसमें एक एडवर्ब ऑफ टाइम प्रेजेंटली है, अभी तुरंत। तो सेंटेंस इंपेरेटिव इनफॉर्मल हो या आपके सेंटेंस में प्रेजेंटली एडवर्ब ऑफ टाइम हो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ओर इशारा करता है, यानी यहां आपका कम का सही रूप आई के अनुसार प्रेजेंट कंटिन्यूअस एम कमिंग होगा। सो योर करेक्ट सेंटेंस विल बी आई एम कमिंग प्रेजेंटली। वेट, आई एम कमिंग प्रेजेंटली। बट क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, साइलेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है। हिज ऑनर, सब्जेक्ट हिज ऑनर, फॉलोइंग सेंटेंस के सब्जेक्ट हिज ऑनर से स्पष्ट है कि ये एक फॉर्मल कमांड है। फॉर्मल कमांड सेंटेंस में नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस एडवर्ब ऑफ टाइम है। बट यदि फॉर्मल कमांड हो तो फॉलोइंग सेंटेंस इज ऑलवेज इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो आपका स्पीक इज स्पीकिंग की जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्पीक्स के रूप में होगा। सो इट विल बी स्पीक्स। साइलेंस हिज ऑनर स्पीक्स नाउ, अर्थ है इज स्पीकिंग नाउ, बट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी मेन वर्ब नंबर 5, साइलेंस हिज ऑनर स्पीक्स नाउ। क्वेश्चन नंबर 4, शी ब्रैकेट्स में आपकी क्रिया है लीव फॉर हर ऑफिस जस्ट नाउ। द एडवर्ब ऑफ टाइम जस्ट नाउ और जस्ट का स्थान मिडिल में होता है, जस्ट नाउ एट द एंड आता है। इस एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ आने वाली क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होती है। तो शी के अनुसार प्रेजेंट परफेक्ट में हैज का चुनाव करेंगे और लीव क्रिया को पास्ट पार्टिसिपल यानी मेन वर्ब नंबर 3 के फॉर्म में लाएंगे। सो करेक्ट आंसर आपका होगा she has left for her office just now. Number 5, he be ill for over 5 days. be यानी verb to be की जरूरत है। verb to be नॉर्मली प्रेजेंट टेंस में is am are होती है, लेकिन यहां टाइम देखिए आपका फॉर ओवर 5 डेज यानी फॉर प्लस टाइम है। यदि क्रिया फॉर क्रिया सेंटेंस में समय एडवर्ब ऑफ टाइम फॉर और सिंस प्लस टाइम हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब टू बी आपका हैज बीन या हैव बीन प्रयुक्त होता है। तो ही के अनुसार सही आंसर आपका होगा हैज बीन। He has been ill for over 5 days. Question number 6. He come home twice. The adverb of frequency once, twice, 2 times, 3 times, etc.
takes a present perfect verb. So the correct form of the verb come will be has come. He has come home twice. Number 7, he come home twice a day. जब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ एक पीरियड ऑफ टाइम आ जाए, ट्वाइस अ वीक, सप्ताह में 2 बार, तो ये रेगुलरिटी दिखाता है और ऐसी स्थिति में आपका वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्म में होता है, यानी यहां आपका आंसर हो जाएगा कम्स. ही कम्स होम ट्वाइस अ वीक, सप्ताह में 2 बार. नंबर 8, राइट ए स्टोरी सिंस मंडे लास्ट. स्टूडेंट्स, यू हैव गॉट सिंस प्लस टाइम, पिछले सोमवार से. जब सेंटेंस का एडवर्ब ऑफ टाइम सिंस या फॉर प्लस टाइम हो तो उसकी क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की होती है, यानी यहां राइट का सही फॉर्म होगा हैव बीन writing. I have been writing a story since Monday last. Question number 9, I last see her on Monday. अब ब्रैकेट्स में दिए गए वर्ब सी का सही टेंस फॉर्म फाइंड आउट करना है. योर एडवर्ब ऑफ टाइम लास्ट, लास्ट हमेशा पास्ट दिखलाता है और क्रिया पास्ट इंडेफिनिट दैट इज मेन वर्ब नंबर 2 होती है. हेंस आपका सी का सही फॉर्म सॉ होगा. आई लास्ट सॉ हर ऑन मंडे. ऑन मंडे भी आपको पास्ट टाइम ही दिखाता है, क्योंकि ऑन मंडेज यदि हो तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, बट ऑन मंडे बीते हुए में पास्ट इंडेफिनिट और लास्ट यहां बीता हुआ दिखाता है. ऑन मंडे आने वाला फ्यूचर इंडेफिनिट. नंबर 10, शी मी, मुझसे मिलना. कब? वेन यू फिनिश योर वर्क, यानी काम समाप्त कर लेने के बाद, काम समाप्त किया और मुझसे मिलना. सी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये उसके पहले होने वाली क्रिया है, यानी इन द इमीडिएट पास्ट. तो आपकी क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट होगी और प्रेजेंट परफेक्ट में इसका सही रूप होगा हैव फिनिश्ड. तो सी मी व्हेन यू हैव फिनिश्ड योर वर्क. आपको मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना. क्वेश्चन नंबर 11, सी ईट बिफोर एडवर्ब ऑफ टाइम बिफोर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया लेता है, यानी ईट का सही फॉर्म आपका होगा हैज ईटन, शी हैज ईटन बिफोर. Question number 12, I not go there ever since. Your adverb of time ever since takes a present perfect tense verb form. तो आपकी क्रिया not go have not gone होगा. I have not gone there ever since, तब से लेकर अब तक नहीं गया हूं. Number 13, this office remain closed on Saturdays. On plus plural name of the day shows regularity, यानी आपकी क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होगी, तो सही फॉर्म आपका रिमेन का मेन वर्ब नंबर 5 रिमेन्स होगा. दिस ऑफिस रिमेन्स क्लोज्ड ऑन सैटरडेज. नंबर 14, ही कम हियर ऑन मंडे. ही कम हियर ऑन मंडे. ही इज स्लीपिंग, यानी आने का काम हो गया, इस समय वो कमरे में सो रहा है. आने का काम हो गया यानी पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, मेन वर्ब नंबर 2. सो ही केम हियर ऑन मंडे, ही इज स्लीपिंग. ऑन मंडे बीता हुआ है, ही इज स्लीपिंग से स्पष्ट हो जा रहा है, तभी तो सही फॉर्म कम का केम मेन वर्ब नंबर 2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हुआ.
नंबर 15 सी कम हियर ऑन मंडे। ऑन मंडे यहां क्या दिखा रहा है, बीता हुआ या आने वाला? यस क्लियर है, सी इज ऑन द वे। ऑन द वे से स्पष्ट है कि ये भी आया नहीं, आने वाला, रास्ते में है। सो आपकी क्रिया ऐसी स्थिति में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की होनी चाहिए, यानी यहां सही आंसर होगा विल कम। शी विल कम हियर ऑन मंडे, शी इज ऑन द वे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।